नमस्कार सनातन प्रेमियों, आप सभी का हमारे सनातनी सत्यलोक YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म का एक महापुराण महाभारत के बारे में आपने खूब सुना और पढ़ा होगा। उसी में एक अंश है द्रौपदी चीरहरण। आपने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो खूब सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान से द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी? यह चीरहरण तब हुआ था जब युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर भगवान ने उसकी रक्षा की थी। द्रौपदी को संकट के समय उसके अन्नत कभी खत्म न होने वाले हो जाने का वरदान ऋषि दुर्वासा ने दिया था। इसके पीछे एक कथा है जो शिव पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे। नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा से कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा की मदद करने के लिए द्रौपदी ने अपनी वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया था। इस बात से ऋषि द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए और संकट के समय उसके वस्त्र उन्नत हो जाने और उसकी रक्षा का वरदान दिया था। इसी वरदान के कारण कौरव सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींचने पर वह बढ़ती ही गई और उसके सम्मान की रक्षा हुई थी, जिसमें श्री कृष्ण ने सहायता की थी। ऋषि दुर्वासा शिव के अवतार माने जाते हैं। यह ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे, जो कि तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान के ऐसा कहने पर अत्रि और अनुसुईया ने तीनों देवों को अपने पुत्रों के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु का अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के रुद्र रूप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे अधिक क्रोधी स्वभाव के थे। भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में पाया जाता है। ऋषि दुर्वासा एक ऐसे महान ऋषि है जिसने श्री राम की भी परीक्षा ली थी। इसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की वचनबद्धता की परीक्षा ली थी। एक बार काल ने ऋषि का रूप धारण करके श्री राम के साथ शर्त लगाई थी कि मेरे साथ बात करते समय कोई भी श्री राम के पास न आए। जो भी इस बात का पालन नहीं करेगा, श्री राम तुरंत ही उसका त्याग कर देंगे। श्री राम की परीक्षा लेने के लिए ऋषि दुर्वासा ने हठपूर्वक लक्ष्मण को श्री राम के पास भेजा। ऐसा होने पर श्री राम ने तुरंत ही लक्ष्मण का त्याग कर दिया था।